रिश्वतखोरी के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाला नूंह का गृह रक्षी विभाग एक बार फिर चर्चाओं में आया है। बीते दिनों नौकरी लगाने को लेकर ली जाने वाली रिश्वत को लेकर वायरल हुई ऑडियो के बाद कॉल ऑफ हुए 3 होमगार्डों ने वायरल ऑडियो को एक साजिश बताते हुए बड़ा खुलासा किया है। मनोज कुमार व फूलचंद होमगार्ड ने बताया कि नौकरी से हटे हुए जफर उर्फ गुलाम नाम के युवक ने एक सोची समझी साजिश के तहत ऑडियो बनाकर वायरल की, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि इस ऑडियो के पीछे नूंह से तबादला होकर जाने वाले विजयपाल सेंटर कमांडेंट का हाथ है, जो वापस नूंह में आने के लिए जफर उर्फ गुलाम व अनीस नाम के युवकों से इस तरह की ऑडियो वायरल करा रहा है। जबकि वायरल हुई ऑडियो को डीएसपी प्रदीप ने भी जांच में गलत ठहराया है। आइए सुनवाते हैं आपको आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। हमारे नाम की एक गुलाम जफर नाम का व्यक्ति है, जो पहले होमगार्ड में कार्य करता था। 1 साल पहले उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब वो पहले से वो डिस्चार्ज इसलिए किया गया था, उसने लोगों के फर्जी आई कार्ड, फर्जी बेल्ट नंबर और पैसे, कई लोगों से पैसे हटे थे, जो कि वो सारे सबूत गैर रक्षी विभाग में मौजूद हैं। वो खुद एक भ्रष्ट होमगार्ड था, जब भी उसको विभाग ने बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब कुछ दिन पहले श्री विजयपाल जी सेंटर कमांडर मेवात में लगाए गए थे और उन्होंने आते ही उन्होंने हमारे होमगार्ड के पद पर एक हवलदार था, अनीस था, जो कि वो विजयपाल जी का लेने देने का काम करता था। उसका एक ऑडियो वीडियो भी जारी हो रहा है, जिसमें अनीस खुलेआम पैसे लेने देने की बात भी कर रहा है। और वो ऑडियो वीडियो जारी होने पर विभाग ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया। फिर उसके बाद में श्री विजयपाल जी का यहाँ से तबादला हो जाता है। फिर यहाँ पर श्री करमवीर जी का ट्रांसफ़र हो जाता है, वो यहाँ पर आ जाते हैं। फिर श्री विजयपाल जी और अनीस, गुलाम जफ़र, रणवीर बाबू और नरेश, ये अपनी दुकान चलाने के लिए इन्होंने हमारी झूठी शिकायत करवाई। वो ऑडियो गुलाम जफ़र ने जो बनवाया, किसी अदर व्यक्ति से अपने लेवल पर ऑडियो बनवाया था। हमारा उसमें कोई रोल नहीं किसी प्रकार, ना ही हमारी कहीं किसी से भी लेने देने की कोई बात है। और इन्होंने करमवीर जी का ट्रांसफ़र झूठी शिकायतों पर करवाया था, उनकी जांच करी जाए। और जो गुलाम जफ़र पहले से ही भ्रष्ट है, ये गुलाम जफ़र को अनीस डील कर रहा है। इनको सारी ट्रिक श्री विजयपाल कमांडर बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, जब भी मैं वहाँ मेवात आऊँगा फिर से हमारा काम शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ करमवीर जी का ट्रांसफ़र करके विजयपाल जी को लाने के लिए इन्होंने ये सब झूठी शिकायतें करवाई, क्योंकि करमवीर जी यहाँ से चले जाएं और विजयपाल सेंटर कमांडर को यहाँ लगा दिया जाए नूंह मेवात में। उसको लाने के लिए अब हमें ये बार बार धमकी दे रहे हैं। अब उस ऑडियो 3rd पर्सन के ऊपर हमको कॉल ऑफ कर दिया गया है। अब उस ऑडियो अब रणवीर और नरेश कॉल आउट। अब प्रोजेक्ट में ये कहते हैं भाई इनको ड्यूटी नहीं चढ़ाया जाएगा, इनको तो सेवा मुक्त कराना, डिस्चार्ज कराना है, इनको विभाग से बाहर निकाला जाएगा। अब इनका कोई रोल नहीं यहाँ पर। ये सारी जो ये पॉलिसी सारी है श्री विजयपाल सेंटर कमांडर करा रहे हैं। इनका सारे डील कर रहा हो श्री विजयपाल जी हैं। और बार बार ये धमकी देते हैं वो आएंगे और कभी सीडीसी बनेंगे और आपको डिस्चार्ज करवाएंगे। अब तो हम ही हैं, हमारा ही राज रहेगा, उनको हाथ ही आपको डिस्चार्ज करा दिया जाएगा। बार बार यही धमकी मिल रही है विभाग से भी, जबकि हमारा कहीं पर भी कोई रोल नहीं है किसी प्रकार का। ना ही हमारी कोई आज तक शिकायत हुई है और ना ही किसी से कोई लेने देने का कोई सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ कास्टिज्म वाली बात है। कास्टिज्म बात को लेकर भाई ये है तो वही भाई इनको निकाला जाए, ये वो मतलब कुछ उल्टी सीधी बात करते हुए वैसे यहाँ विभाग से निकालने की बात करते हैं। इनके बारे में, गुलाम जफ़र के बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। ये खुद 420 में फंसा हुआ है, जब भी इसको बाहर किया गया था। इसको इसके खिलाफ़ अब भी इसने हमारी झूठी शिकायत दी है कि भाई ये मेरे घर पर आए हैं, जबकि इसके घर का मुझे कोई मालूम नहीं। इसने एसपी मेवात को एप्लीकेशन लगाई है कि ये मेरे घर पर मनोज कुमार आया था, हम दोनों मनोज और फुलराम भाई, ये हम तीनों मेरे घर पर आए थे कि इन्होंने जान से मारे, जबकि मुझे इसके घर का भी नहीं पता। हमारी लोकेशन ली जाए, हमारी डिटेल निकाली जाए, इससे कब हमारी बातचीत हुई, इसके गांव के कुछ मौजूदा आदमियों से पूछा जाए तक किस टाइम आए थे, कब गए थे, कब आए थे। तो ये ऐसे ही झूठी शिकायत करता है और लोगों को फंसाता है, ब्लैकमेल करता है। ये जी हमारी झूठी शिकायत हो रही है
और झूठी शिकायत करता है गुलाम जफ़र। वो इतनी झूठी शिकायत करता है कि वो हर किसी आदमी की झूठी शिकायत कर देता है। और ये झूठी शिकायत करा रहा है सेंटर कमांडर विजय पाल था, जो कुछ दिन पहले नूह जिले में उपस्थित था। किस तरह की शिकायतें की जा रही हैं, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं शिकायतों में? आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सेंटर कमांडर विजय पाल, वे बर्खास्त अनीस और बर्खास्त व भ्रष्ट गुलाम जफ़र, वे 2 साथी और हैं, एक रणबीर बाबूजी और एक नरेश कुमार। ये इन्होंने खुद ने अफवाह फैलाई थी कि भर्ती होने के नाम पर कि होमगार्ड में भर्ती चल रही है, जबकि होमगार्ड में कोई भी कैसी भी किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं थी। और इन्होंने झूठी ऑडियो हमारी बनवाई कि इनका नाम ले लिया जाए ताकि वो यहाँ पर जो वो सेंटर कमांडर उपस्थित थे नूह में गृहरक्षी विभाग में, उसका तबादला हो सके। और ये उन्होंने ऐसा ही कर दिया और झूठी शिकायत करा दी, करमवीर की भी, श्री करमवीर जी की भी और हमारी भी। वो ऑडियो गुलाम जफ़र ने किसी अपने ही साथी से कुछ पैसे ले देकर बनवाया है। वो ही जानता है वो कौन व्यक्ति है। आज तक हमारी किसी प्रकार की उससे कोई मुलाकात नहीं है, उस व्यक्ति को हम जानते तक भी नहीं हैं। क्या आप लोग उसको झूठा मानते हो? हाँ, हम उसको बिल्कुल झूठा मानते हैं।